हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बॉलीवुड में जो इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब। इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के बाद प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कुलमीत मक्कड़ का निधन, शोक में डूबा बॉलीवुड। ये भी एक सदमा लगा इरफान खान और ऋषि कपूर के बाद बॉलीवुड को। आइए बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन को 3 मई से फिर बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है और कुछ जगहों से ट्रेन चालू होंगी 1 मई से। और जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं जहाँ भी अलग अलग राज्यों में, सबको अपने अपने घर पहुँचाया जाएगा। जो भी विद्यार्थी कहीं फंसे हुए हैं, खास करके कोटा के लिए, उनको सबको अपने अपने घर पहुँचाया जाएगा। सबको भोजन की व्यवस्था किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार के द्वारा ये सब फ्री में किया जाए और इससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही। साथ में किसी के पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं, तो ये फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हमारे बॉलीवुड के अचानक से गायब हो रहे हैं धीरे धीरे करके। 2020 हमारे लिए बहुत अनलकी हुआ, हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे बॉलीवुड के लिए। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब की। इरफान खान का जन्म 1967 में हुआ था और 29 अप्रैल 2020 में उनका देहांत हो गया। ऋषि कपूर जन्म 1952 में हुआ था और इनका देहांत 30 अप्रैल 2020 में हो गया। देखिए कितनी दुखद न्यूज़ है ये हमारे लिए, कितनी दुखद है ये हमारे लिए, कितनी दुखद है बॉलीवुड के लिए। एक तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, उसके ऊपर से ये बीमारियों की वजह से हमारे बॉलीवुड के 2 रत्न चले गए और ये दोनों के दोनों कैंसर की वजह से गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनका अमेरिका में इलाज चल रहा था। इलाज करवा के वो लोग बहुत अच्छे से सुरक्षित आ गए थे इंडिया। लेकिन इंडिया में अभी उनका इलाज मेरे ख्याल से ठीक से नहीं हो पाया। लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग अमेरिका इलाज के लिए नहीं जा सके, जिसके वजह से उनका इलाज यहीं इंडिया में ही करना पड़ा, कोकिलाबेन अस्पताल में, और दूसरे जगह अस्पताल में भी दिखाया गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी भी कैंसर का इलाज इंडिया में अच्छे से नहीं हो पा रहा है। चूँकि वो अमेरिका गए, इलाज करा के आए तो वहाँ से अच्छे हो गए, लेकिन यहाँ पे इलाज कराया गया तो नहीं हो पाए अच्छे। तो बहुत ही दुखद न्यूज़ है। अभी हमारे इंडिया में हॉस्पिटल को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत पीछे हॉस्पिटल इन सब मामलों में। भले ही अभी अफवाह फैल रहा है कि लॉकडाउन में कोरोना का इलाज इंडिया से निकल जाएगा, आयुर्वेद से निकल जाएगा, हो सकता है निकल जाए। हमारा इंडिया तो वो है कि सोने का चिड़िया है। हमारा इंडिया सोने का वो चिड़िया है जो पूरी दुनिया को सिखाएगा, समझाएगा। लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने पूर्वज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी फिलहाल कैंसर का इलाज अमेरिका में अच्छा होता होगा, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब निकालने की ज़रूरत है। अभी हर तरह से विकास किया जा रहा है, हर तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है आगे बढ़ने की, अपने आप को समझने की, पहचानने की। अभी आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस फैला तो पूरी दुनिया में कितनी मौतें हुई, लेकिन इंडिया में अपने आप को बचा के, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कितनी अच्छी है, हम लोग अपने आप को बच बचाव करके, बहुत कम लोग का मौत हुआ है दुनिया के और जगहों के हिसाब से देखा जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था, है और रहेगा। बस हमको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हम लोग अपने आप को समझ लिए, उस दिन फिर से हम लोग सोने की चिड़िया हो जाएंगे। तो ये इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है, सरकार का, जनता का, सबको मिल के साथ करना होगा। साइंटिस्ट को, बॉलीवुड वालों को अच्छी खबर पहुंचानी होगी, न्यूज़ वालों को, मतलब सारी पूरी टीम भावना से काम किया जाएगा तो फिर हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया बन सकता है। तो आइए अभी बात करते हैं इरफान खान साहब की। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade।
बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. ऐसे ऐसे नगमे हैं इनके, जैसे ये एक रतन थे वैसे इनके काम भी एक रतन छोड़ के गए हैं। ये जो हिंदुस्तान को एक अलग पहचान देता है इनके कामों की वजह से। इंटरनेशनल हॉलीवुड में भी काम किया था इरफान खान साहब ने। तो इरफान खान की वजह से हिंदुस्तान को एक अलग पहचान मिली थी हॉलीवुड में। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन एक बड़े लेवल पे स्टार्टिंग में देखा जाए तो इरफान खान ने ही किया था। अब आइए ऋषि कपूर साहब की बात करते हैं। ऋषि कपूर का जन्म 1952 में हुआ था और उनके पुत्र हैं रणबीर कपूर और उनकी पत्नी का नाम है नीतू सिंह। नीतू कपूर अब उनको बोलते हैं लोग। प्रेजेंट टाइम में रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड है आलिया भट्ट, और उम्मीद है कि उनसे शादी भी हो जाए, क्योंकि ऋषि कपूर साहब ने आशीर्वाद दिया था, नीतू कपूर ने भी आशीर्वाद दिया था कि हाँ तुम दोनों शादी कर लो, और अभी एक्सपायर कर गए हैं। रणबीर कपूर अभी इमोशनल टाइम से गुजर रहे होंगे, बहुत ही मुश्किल दौर होगा उनको अपने आप को संभाल लेने के लिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऋषि कपूर साहब के परिवार को भगवान शक्ति दें ताकि वो लोग अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को इस विकट परिस्थिति से निकाल सकें, और आने वाले टाइम में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो और हम लोग खुशी से ऋषि कपूर साहब को याद करते हुए इनको सब लोग हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर पर्सन लोग हैं, उनको आशीर्वाद दें, और जितने छोटे भी हैं सब उनको प्यार दें। तो आइए इसी उम्मीद के साथ ऋषि कपूर साहब की कुछ नगमे सुनते हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। ये हिट्स गाने, ये देखिए, ये रहा हिट्स। अब आइए एक और सुनते हैं ये हिट गाना। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिटवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मिटवा। कैसा रहा ये सुनिए। तेरे दर्द से दिल वादे रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, और तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। पहले पहली रात याद रहेगी, फूलों के इस शहर की मुलाकात याद रहेगी। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, सोनों की आँच आए बरती राहों से। अब आइए देखते हैं कि इरफान खान साहब के बारे में अलग अलग लोगों ने क्या कहा। आइए सुनते हैं। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is
not taking a moment to say goodbye. इरफान भाई, जीवन में कबड्डी तो बहुत है, कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी, लेकिन जिंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे। लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है। इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लव यू इरफान भाई। आइए सुनते हैं अनुपम खेर ने कहा था। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being, also very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he is not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. आइए सुनते हैं ऋषि कपूर साहब के बारे में। ऋषि साहब, आज जैसे ही सुना कि आपने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका सिनेमा के प्रति जो आपका वर्क है, और एक इंसान के रूप में आप जो हम सब के लिए गार्जियन का काम करते थे, आपके जाने से बहुत ही दुख पहुंचा है। कल और आज ये दोनों ऐसे दिन बीते हैं जो एक आघात से कम नहीं है। ऋषि साहब, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, आपको कोई नहीं भूलेगा। ऋषि कपूर साहब वो भी गए आज। हैरानी की बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, तो आई रिप्लाइड टू अ मैसेज इंटरेक्शन आई वाज हैविंग विद फराह खान, एंड आई जस्ट उसमें सुबह रिप्लाई में मैंने फिर ये भी लिखा कि अपेरेंटली मेरे भाई हैं संजय चितले, न्यू जर्सी में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऋषि जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपेरेंटली नॉट गुड। सो मैंने फराह से ऐसे ही पूछा, मैंने बोला ऋषि जी अपेरेंटली इज नॉट वेल, एंड फराह कहती आया ही इज नॉट बीन वेल एंड हिज डॉटर इज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली बाय रोड।
And then suddenly she called me up and she said, "Can you imagine, you were asking about him and he has just passed away." और जैसे आप लोगों को पता ही, I think everybody knows that I've been reading Khullam Khulla, his autobiography over here in Dubai. I was lucky to have spent some good time with him. He had this special love for me. हम मिलते थे, बहुत हंसते थे हम लोग। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम मुझे खूब हंसाते हो। The last time I met him was last year in New York. हम लोग क्लोज टू माई बर्थडे हम लोग वहाँ पे थे, मेरे भाई सुनील वासवानी जी उनकी फैमिली के साथ में। I have had the pleasure and honor to sing for him and his son both. वो मुझे कहते थे, ऐसा कोई है क्या जिसके लिए तुमने गाया, तुमने उसके लिए भी गाया, उसके बेटे के लिए भी गाया हो? उनको मैंने बाद में बताया कि मैंने आपके लिए और आपके बेटे के लिए तो गाया ही है। मैंने अमिताभ बच्चन जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, मैंने जितेंद्र जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, और शायद धर्मेंद्र जी और उनके दोनों बेटों के लिए भी गाया है। Yes, of course, I've sung for them. God bless his soul. He was a very bright and, बहुत energetic आदमी थे वो. I have always been his fan. And चलो, आज एक और obituary. God bless him, and he will be remembered forever. Rest in peace. सोनाली बेंद्रे कैंसर, अजय देवगन कंधे की बीमारी, इरफान खान कैंसर, मनीषा कोइराला कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, सैफ अली खान हृदयाघात, ऋतिक रोशन ब्रेन क्लोट, अनुराग बासु खून का कैंसर, मुमताज ब्रेस्ट कैंसर, शाहरुख खान हार्ट सर्जरी, ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन गले का कैंसर, लीसा राय कैंसर, राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, टॉम अल्टर कैंसर। ये वो लोग हैं या थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ना थी। खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह से खाते हैं। दूध भी ऐसी गाय या भैंस की पीते हैं जो एसी में रहती है और बिस्लेरी का पानी पीती है। जिम भी जाते हैं, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट करवाते हैं। सबके पास अपनी हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अपने शरीर की इतनी देखभाल के बावजूद भी इन्हें इतनी गंभीर बीमारी अचानक कैसे हो गई? क्योंकि ये प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, या मान लो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे हमें प्रकृति ने दिया है उसे उसी रूप में ग्रहण करो, वो कभी नुकसान नहीं देगा। कितने भी फ्रूटी पी लो, वो शरीर को आम के गुण नहीं दे सकती। अगर हम इस धरती को प्रदूषित ना करते तो धरती से निकला पानी बोतल बंद पानी से लाख गुना अच्छा था। आप एक बच्चे को जन्म से ऐसे स्थान पर रखिए जहां एक भी कीटाणु ना हो। बड़ा होने के बाद उसे समान जगह पर रहने के लिए छोड़ दो, वो बच्चा एक समान से बुखार भी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसके शरीर का तांत्रिक तंत्र कीटाणुओं से लड़ने के लिए विकसित नहीं हो पाया। कंपनियों ने लोगों को इतना डरा रखा है, मानो एक दिन साबुन से नहीं नहाओगे तो तुम्हें कीटाणु घेर लेंगे और शाम तक पक्का मर जाओगे। समझ नहीं आता हम कहाँ जी रहे हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद लोग सैनिटाइजर लगाते हुए दिखते हैं। इंसान सोच रहा है पैसों के दम पर हम जिंदगी जिएंगे। आपने कभी गौर किया है, पिज्जा बर्गर वाले शहर के लोगों की एक बुखार में धरती घूमने लगती है, और वही दूध दही छाछ के शौकीन गांव के बुजुर्ग लोगों का वही बुखार बिना दवाई के ठीक हो जाता है, क्योंकि उनकी डॉक्टर प्रकृति है, क्योंकि वो पहले से ही सादा खाना खाते आए हैं। प्रकृति चीजों को अपनाओ। विज्ञान के द्वारा लैब में तैयार हर एक वस्तु शरीर के लिए नुकसानदायक है। पैसे से कभी भी स्वस्थ और खुशियां नहीं मिलती। आइए फिर से चलें प्रकृति की ओर। सत्य जो लॉकडाउन के दौरान सभी के सामने आए। अमेरिका अब दुनिया का सबसे बेहतरीन देश नहीं रहा। चीन कभी विश्व कल्याण की नहीं सोच सकता। यूरोपीय देश उतने शिक्षित और सुधरे हुए नहीं है जितना हम सोचते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विश्व में सबसे ज्यादा है। कोई पादरी, पुजारी या मौलवी एक भी रोगी को ठीक नहीं कर सकता। मारना या बचाना सब ऊपर वाले के हाथ। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और प्रशासन कर्मी ही असली हीरो है, ना कि क्रिकेटर और फिल्मी सितारे। बिना उपयोग के विश्व में सोना, चांदी और तेल का कोई महत्व नहीं है। पहली बार पशु पक्षियों की लगा कि यह संसार भी उनका है। तारे वास्तव में टिमटिमाते हैं। विश्वास महानगरों के बच्चों को पहली बार हुआ। हम और हमारे बच्चे बिना जंक फूड के भी रह सकते हैं। साफ सुथरा और सादा जीवन जीना कोई कठिन कार्य नहीं है। मीडिया केवल झूठ और बकवास की पोटली है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। भारतीय अमीरों में मानवता कूट कूट कर भरी हुई। खराब समय को भारतीय सबसे बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। अपनी संस्कृति का पालन कीजिए। सत्यमेव जयते। वंदे मातरम।
जय हिंद, जय भारत। आगे आगे चले हम